नमो नमः छात्रेभ्यः। अहं गोविंद प्रसाद पांडेय अस्मि। आज हम कक्षा 7वीं का चतुर्थ पाठ रायपुर नगरम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रायपुर नगरम। इदम अस्माकम रायपुर नगरम। इदम का अर्थ होता है यह, अस्माकम हमारा, हमारी, हमारे, रायपुर नगरम रायपुर नगर, यह हमारा रायपुर नगर है। खारून नद्याः तटे रायपुरम अस्ति। खारून नदी के तट पर, नद्याः षष्ठी एकवचने, तटे तट पर, खारून नदी के तट पर रायपुर है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। अस्य नगरस्य महत्वं प्राचीन कालादेव वर्तते। इस अस्य मीन्स इसका, नगरस्य नगर का, महत्व प्राचीन कालादेव। अब ये प्राचीन कालादेव क्या है, इसके लिए आपको बता देते हैं कि ये है प्राचीन काल से ही। यहाँ पे देखते हैं प्राचीन, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है प्राचीन, ठीक है। कालात धन एव, कालात, कालात का अर्थ होता है काल से, एव यानी ही, प्राचीन काल से ही, ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे बोला गया है इस नगर का महत्व प्राचीन काल से ही है। इयम नगरी तड़ागा नाम नगरी इति कथ्यते। इयम नगरी, इस नगरी को तालाबों की नगरी कहा जाता है, कथ्यते। अत्र अष्टादशाधिकाः, अब आपको पता है अष्टादश मतलब होता है 18, अत्र मीन्स यहाँ, अष्टादश अधिका अधिक, तड़ागाः तालाब संति है, यहाँ 18 से भी अधिक तालाबें हैं। अत्र अति प्राचीनः खोखो तड़ागः, बूढ़ा तड़ागः, विवेकानंद सरोवरः, महाराजबन्धः, कंकाली तड़ागः इत्यादयः ऐतिहासिकं महत्वं द्योतितवन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, अति यानी बहुत, प्राचीन माने प्राचीन, पुराना, खोखो तालाब, बूढ़ा तालाब, जिसे बूढ़ा तालाब को विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, विवेकानंद तालाब, महाराजबंध, कंकाली तालाब आदि ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, महत्व के सूचक हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इयं नगरी छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य संस्कारधानी नगरी इति अभिधीयते। यह नगरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की संस्कारधानी नगरी कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस नगरी को छत्तीसगढ़ क्षेत्र की संस्कारधानी नगरी कहा जाता है। इस प्रकार कहा जाता है, तो संस्कारधानी के नाम से रायपुर जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में जो बताया गया है वो है विवेकानंद तालाब का। आगे देखिए, अत्र दूधाधारी मठः, महामाया मंदिरम, कंकाली मंदिरम, जैतुसाव मठः, महादेव घट्टः, हटकेश्वर मंदिराणि अति प्राचीनानि सन्ति। यहाँ दूधाधारी मठ, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, जैतुसाव मठ, महादेव घाट, हटकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन हैं। ये सभी मंदिर जो हैं बहुत प्राचीन हैं। दूधाधारी मठ जहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई होती है, महामाया मंदिर दिया गया है, कंकाली मंदिर, जैतुसाव मठ, महादेव घाट और हटकेश्वर मंदिर, ये बहुत प्राचीन है कहा गया है। येषां दर्शन मात्रेण हृदय शांति अनुभूयते, जिसके दर्शन मात्र से, ये शाम का अर्थ होता है जिसके, जिनके, बहुवचन है। यस्य ययो ये शाम, यद मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये शाम शब्द आता है, था संबंध, जिनके दर्शन मात्र से, हृदय, हृदय का अर्थ होता है हृदय में,
शांति अनुभूयते, शांति का अनुभव होता है। जिनके दर्शन मात्र से हृदय में शांति की अनुभूति होती है। दूधाधारी मठस्य निर्माणम, यहाँ पे देखो 1620 संवत्सरे संजातम, हिंदी का 1620 लिखा हुआ है। दूधाधारी मठ का निर्माण 1620 संवत्सर में हुआ। यहाँ पर दिया गया है संवत्सर 1620। आगे देखते हैं। अत्र राजनांदगांव नाम्नः राज्यस्य महंत घासीदास नरेशेन 1875 ख्रीस्ताब्दमे निर्मितं प्राचीनतम अष्टकोणीय भवनम अस्ति। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ राजनांदगांव नामक राज्य के महंत घासीदास नरेश के द्वारा 1875 ईस्वी में निर्मित सबसे प्राचीनतम या सबसे प्राचीन अष्टकोणीय भवन है। अब यहाँ पर आता है भी महंत घासीदास नरेशेन। तो कई लोग ये सोचेंगे कि भाई वो एक गुरु घासीदास जी हैं, वो हैं, परंतु ये वो नहीं है, क्योंकि उनका जो समय था वो था 1756 से जो समय था। और यहाँ हम देखते हैं वहाँ पर दिया गया 1875, जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये वो घासीदास जी नहीं हैं, ये अन्य दूसरे राजा थे। यहाँ राजनांदगांव नामक राज्य के महंत घासीदास राजा के द्वारा 1875 ईस्वी में निर्मित बनाया हुआ सबसे प्राचीन अष्टकोणीय भवन है, 8 कोणों वाला भवन है। अपि च टाउन हॉल इति नाम्नः शताधिकवर्षं प्राचीन भवनम अस्ति। और भी टाउन हॉल इस नाम का 100 से अधिक वर्ष प्राचीन भवन है, 100 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना प्राचीनतम भवन है। तथैव राजकुमार महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरे च दर्शनीयो। उसी प्रकार ही वैसे ही राजकुमार महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में दर्शनीय है। दर्शनीय का तात्पर्य देखने योग्य, अनियर प्रत्यय है। अत्र रविशंकर विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय च स्थितः। यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपि नूतनम स्थापितम। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी नया स्थापित हुआ है। अत्र एकः संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय है। यत्र साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिष्कर्म कांठश्च विषयाः सन्ति। जहाँ साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिष और कर्म कांठ विषय हैं। अत्र छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानश्चापि विद्यन्ते। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे SERT के नाम से जाना जाता है, SCRT छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, जहाँ से बुक छपते हैं सभी। शिक्षा महाविद्यालय का तात्पर्य B.Ed प्रशिक्षण से है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, विद्यमान है। ट्रेनिंग सेंटर घंटिका चतुष्पथम अर्थात घड़ी चौक अस्य नगरस्य प्रसिद्ध स्थलम अस्ति। इस नगर का प्रसिद्ध स्थल है। नगरस्य विवेकानंद आश्रमे विवेकानंद जयंती समारोहे विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर्षम आयोज्यते।
नगर का विवेकानंद आश्रम में, नगर के विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद जयंती समारोह में विशिष्ट प्रवचन हर वर्ष आयोजित होते हैं। विशेष जो प्रवचन हैं हर वर्ष आयोजन किए जाते हैं। आभूषणानां धान्यानां वस्त्राणां च रायपुरे असंख्याः आपणाः सन्ति। आभूषण, धान्य और वस्त्रों का रायपुर में असंख्य दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानें हैं। अत्र लौह उद्योगः प्रसिद्धः, यहाँ लौह का उद्योग प्रसिद्ध है, लोहे का, आयरन का। हस्तशिल्पादयः नगरस्य शोभां वर्धयन्ति, हस्तशिल्प आदि नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। हस्तशिल्प है जो कि हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो हाथ से बनी हुई बहुत प्रकार की कलाकृतियाँ होती हैं। अगले पेज की ओर बढ़ सकते हैं। 10वां पेज पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है खारुन नद्याः तटे प्रतिवर्षं कार्तिक पूर्णिमायां मेलापकः आयोज्यते। खारुन नदी के तट पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला आयोजित होता है। ये जो हर वर्ष यहाँ पर खारुन नदी के तट पर मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा में। इयं स्थली महादेव घाट इति नामना ख्याता, यह स्थल महादेव घाट इस नाम से प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्धि प्राप्त है। रायपुरवासिनः उत्सव प्रियाः सन्ति, रायपुरवासी उत्सव प्रिय हैं, त्यौहार प्रिय हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है उनको। तत्र प्रतिवर्षं दुर्गा उत्सवः, गणेश उत्सवः, ईद, क्रिसमस इत्यादयः उत्सवाः सोत्साहं सौहार्द्रभावेन समायोज्यन्ते। वहाँ हर वर्ष दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, ईद, क्रिसमस आदि उत्सव उत्साह के साथ सौहार्द्रपूर्ण भाव से आयोजित होते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर रहने वाले यहाँ पे रहकर सौहार्दपूर्वक मनाते हैं। अत्र स्थः महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध, यहाँ के महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध है यहाँ का। अनेकानि क्रीड़ा केंद्राणि सन्ति, अनेक खेल के केंद्र हैं। यथा सुभाष क्रीड़ा केंद्र, जैसे सुभाष खेल केंद्र, रविशंकर क्रीड़ा केंद्र, ग्रास मेमोरियल इति क्रीडांगनाः नगरवासिनः क्रीडाप्रेरणं दर्शयन्ति। क्रीड़ांगन का तात्पर्य होता है खेल का मैदान या स्टेडियम आदि के लिए प्रयोग हो सकता है। सुभाष स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम, ग्रास मेमोरियल, यह खेल के मैदान नगरवासियों के खेल प्रेम को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। नगरस्य व्यवस्थितं सर्वेषां प्रियं स्थानं हट्टं च गोलहट्टम् अस्ति। नगर का सबसे व्यस्ततम और सबसे प्रिय स्थान बाजार है, वह है गोल बाजार। बालकानां मनोरंजनाय नंदनकानन अस्ति, बच्चों के मनोरंजन के लिए नंदनकानन है। यत्र आबालवृद्धा मनोरंजनार्थम आगच्छन्ति, जहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मनोरंजन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं इस लेसन का शब्दार्थ दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर भी नीचे दिए गए हैं जिसे आपको बनाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर दिया गया है दूधाधारी मठस्य निर्माणम कदा संजातम, दूधाधारी मठ का निर्माण कब हुआ? तो कदा के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1620 संवत्सरे। यहाँ हम लिख देंगे कदा के स्थान पर 1620 संवत्सरे संजातम। नगरस्य महत्वपूर्ण हट्टस्य नाम किम हस्ति, अभी हमने पढ़ा है कि महत्वपूर्ण किम जो यहाँ लिखा है वह हमें लिखना है गोलहट्टम अस्ति, गोल बाजार। नगरे कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, नगर में कितने विश्वविद्यालय हैं ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने विश्वविद्यालय हैं यहाँ।
यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है, एक रविशंकर है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। तो 3 माने जाएंगे। हम लिख देंगे नगरे त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। रायपुर नगरम कस्याः नद्याः तीरे स्थितम। रायपुर नगर किस नदी के तीर पर किनारे पर स्थित है। कस्याः के स्थान पर हो जाएगा खारून नद्याः। यहाँ पे हम केवल खारून शब्द जोड़ देंगे नद्याः में, ये बन जाएगा खारून नद्याः तीरे स्थितम। सही जोड़ी बनाइए में देखिए, दूधाधारी मंदिराम 1620 संवत्सरे। खारून नदी रायपुर है, 100 वर्ष से भी पुराना टाउन हॉल है। नंदन कानन मनोरंजन के लिए जाते हैं। यहाँ शब्द दिया गया है, उत्सव शब्द के रूप प्रथमा तृतीया और सप्तमी भक्ति में लिखिए। प्रथमा होगा उत्सवः, उत्सवो, उत्सवाः। तृतीया होगा उत्सवेन, उत्सवाभ्याम, उत्सवैः। सप्तमी भक्ति होगा उत्सवे, उत्सवयो, उत्सवेषु। इस प्रकार आप इसको पूर्ण कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ आपके लिए होमवर्क है कि आप अपना समस्त जो इसके अनुवाद है वो अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। अभ्यास प्रश्नों को भी लिखना है और याद भी करना है प्रश्नोत्तरों को। हम अगले वीडियो में अगला जो पढ़ेंगे वो है आपका चाणक्य वचनानी 5वां पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।